बाद में लिखेगा, लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिखा ग्रुप में भेज दिया गया। देखो शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या पढ़ाया? आपको बाबू कंबसन एंड फ्लेम पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक से। तो प्रीवियस क्लास में बोला आपको बाबू आग कैसे लगेगा वो बता दिए। आग लगने के लिए हमारे पास क्या चाहिए बोला? आग लगने के लिए बाबू हमको तीन चीज रिक्वायरमेंट होता, ऑक्सीजन का, एक बाबू हीट एनर्जी का जैसे माचिस वगैरह दोगे, दूसरा बाबू हमको फ्यूयल्स चाहिए, है ना? इतना रहेगा तभी आग रहेगा बाबू। अगर इतना चीज नहीं है, मान लो ये संस्कार का उसे कर रहा है जी, है ना? आपको आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा बाबू हीट एनर्जी चाहिए, और जिसमें आग लगाना है तो जो इसमें आग लगा उसको क्या कहोगे? फ्यूयल्स कहोगे। इतना चीज हमको क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है, ठीक सर? तो आग आपको बुझाना है, तो प्रीवियस क्लास में बाबू आग बुझा दिए थे, फायर को एक्सटिंग्विश कर दिए थे फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना? बोला आगे क्या बाबू, एक इसमें टॉपिक है बोला फ्लेम्स और स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आप लोग बाबू इतना दिन से बाबू बड़ा हो गया, कोई 10 साल 12 साल 13 साल, है ना? सर एक आप लोग कंफ्यूजन हैं। था। अच्छा सर ठीक वो है। सर सोडा एसिड सर अच्छा होता है कि सर CO2 वाला अच्छा होता है? CO2 वाला ना अच्छा होगा बोला, सोडा एसिड वाला वो सस्ता चीज अच्छा कैसे होगा? तो घर में भी बना सकते हो, है ना? ठीक। नेक्स्ट बोला, तो बाबू अगला क्या बाबू? फ्लेम और स्ट्रक्चर्स, है ना? तो आप लोग हैप्पी बर्थडे मनाते बाबू कैंडल जला के, लेकिन कभी कैंडल को गौर से नहीं देखे हो। तो वही आज आपको देखना है, कैंडल में बाबू क्या क्या फेनोमेनन होता है ना? कैसे कैसे आग लगता है, उसी के बारे में हमको स्टडी करना। तो फ्लेम किसको कहेंगे सर? तो जो भी सबस्टांस बोला, जो भी सबस्टांस बाबू जलेगा, है ना? जो भी सबस्टांस में आग लगाओगे, तो अगर सबस्टांस बोला वेपोराइज होके आग लग रहा है उसमें, है ना? तो वेपोराइज होके जो भी चीज जलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लेम कहेंगे। और जो चीज में वेपोराइज होके नहीं जलेगा उसको फ्लेम नहीं कहेंगे। जैसे बाबू आप कागज को जलाओ, डायरेक्ट जल लेता है ना? तो कागज वाले जो आग प्रोड्यूस हुआ उसको फ्लेम नहीं कहेंगे, है ना बाबू? लकड़ी जलाओ जाके, लकड़ी जलाओ, तो उससे बाबू आपको दिखाई देगा ना, आग प्रोड्यूस होगा ना जी, तो उसको हम लोग फ्लेम नहीं कहेंगे। कोयला जाके जलाओ, कोयला डायरेक्ट जलता है, वेपर वगैरह नहीं कन्वर्ट होता है, तो उसको फ्लेम हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक सर? और जो चीज बाबू जलने से पहले वेपराइज होके चलेगा, है ना? जैसे कैंडल, तो कैंडल वगैरह बोला है बाबू, तो कैंडल क्या है? सॉलिड है। इसको वैक्स कहा जाता है, इसको वैक्स कहेंगे, WAX। इसको क्या कहते हैं? वैक्स कहते हैं। कहा छटपटा रहा जी? कौन है जी? रुद्र शैतान, कहा छटपटा रहा बाबू? शैतान है बाबू। नहीं पढ़ने का मन बाबू तो एक बैच में आइए, छटपटाइएगा कूट देंगे पकड़ के। ये क्या बाबू? वैक्स है। ठीक। अब इसको जलाओगे तो इसको हीट एनर्जी दोगे, तो हीट एनर्जी दोगे तो यहाँ जो आसपास वाला बाबू वैक्स है ना, वो क्या होगा? मेल्ट होगा। यहाँ जो आसपास वाला बाबू वैक्स दिख रहा है, पास पास वाला, कैंडल को जलाओगे तो ये आसपास वाला क्या होगा? मेल्ट होगा, हीट एनर्जी होगा, मेल्ट होगा। ये जो दिख रहा इसको बिक कहते हैं, बत्ती जो है इसको क्या कहोगे? बिक कहोगे, WIC के बिक, है ना? एगो बिक मैंने दुराचार्ज होता है, परेशान करना, तो वो बिक नहीं, ई वाला बिक, है ना? तो इसको बिक कहेंगे। तो जैसे ही इसमें आग लगाओगे तो यहाँ वाला जो बाबू मोम है वो क्या होगा? मेल्ट होगा। अब मेल्ट होने के बाद बाबू इस बिक के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। ढिबरी जलाए बाबू, स्पिरिट लैंप वगैरह, स्पिरिट लैंप वगैरह जलाते हो बाबू? जैसे आप लोग तो विदेशिया ना हो जी, है ना? आप लोग तो सब विदेशिया हो बाबू, कि नहीं? गांव वगैरह में जाइएगा तो इसको ढिबरी कहते हैं। अब लोग के गांव में भोला इसको क्या है कहते हैं? सर है। निधि। हाँ, ढिबरी है सर। कहते हैं। इसी को बाबू इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लाक्छी स्पिरिट लैंप कहते हैं, है ना? ठीक सर, क्या कहते हैं? स्पिरिट लैंप कहते हैं। तो इसमें भी बाबू क्या है? बिक है। इसमें भी बोला क्या है? बिक है ना? देखता बाबू लाइट है नया, लेकिन बाबू इस पे है ना जंग लग गया, धैल दे। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? बिक है ना भोला? ये आपका क्या हो गया? बिक हो गया। ठीक। तो ये बिक नहीं जलता, होता क्या चीज है सर? नीचे इसमें क्या भरल है? किरोसिन ऑयल भरा हुआ। इसमें क्या भरा है भोला? किरोसिन ऑयल भरा हुआ। तो किरोसिन ऑयल भरा बाबू, तो इसी बिक के थ्रू क्या आता है? ऊपर चढ़ता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू।
और ये जो बाबू लिक्विड है, ये क्या होगा बाबू, हीट एनर्जी मिलेगा इसको। तो जैसे हीट एनर्जी मिलेगा तो ये क्या होगा, वेपराइज होगा। अब वेपराइज होने के बाद बाबू आपको क्या करेगा, जलेगा। तो इसके बाबू जलने के बाद बाबू जो सर ये चारों तरफ सब जला के दिखाते ना सर, जो आपके हाथ में सर वो जला के दिखाइए ना सर, आज तक हमने नहीं देखा इसको जलते हुए। अच्छा ठीक है, मम्मी के कहना, मम्मी जी आपके गांव के बोला है ना, वो जो जो गांव का आपको अपने पापा से पूछेगा, ढिबरी है ना, इसको ढिबरी कहा जाता है, इंग्लिश में स्पिरिट लैंप कहते हैं। कोई डिग्री नहीं है। हाँ तो आप विदेशिया हो, जिसके घर में नहीं वो विदेशिया है, हमारा बाबू बाकी सब मेरे बच्चा गांव गांव वाला। में नहीं है। अच्छा ठीक। नहीं ठीक, है, हम लोग नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते हो, ठीक है, सब विदेशिया। ठीक, तो ये स्पिरिट लैंप है, क्या स्पिरिट लैंप है, कैसे काम करता है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड में क्या भरा हुआ है, केरोसिन भरा हुआ है। तो ये आपको बाबू ये जो दिख रहा है यही बिक है। केरोसिन इस बिक के थ्रू कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब आग लगाओगे तो ये लिक्विड क्या होगा, वेपराइज होगा। और लिक्विड वेपराइज होगा बाबू तो फिर आपको ग्लो करेगा। तो इसके द्वारा जो बाबू आपका जो बाबू ये आग लग रहा है ना बाबू, तो इसका जो वो आग लग रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे ना, तो इसमें जो बाबू प्रोड्यूस होगा आपका बाबू जो लाइट वगैरह है ना, उसको हम लोग फ्लेम कहेंगे। लकड़ी को जलाओगे, कोयला को जलाओगे, कागज को जलाओगे तो फ्लेम वहां प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट जलता है, वेपराइज वगैरह नहीं होता है। ठीक, तो फ्लेम किसको कहेंगे पलाक्षी, तो जो भी सबस्टांस बोला जलने के बाद बाबू क्या प्रोड्यूस हो, वेपराइज के थ्रू जले, है ना, जो भी सबस्टांस बाबू वेपराइज के थ्रू अगर जलता, वेपर होकर जलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहोगे, फ्लेम कहोगे, है ना। तो उसके उससे जो बाबू ये निकलेगा, आग वगैरह निकलेगा, तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेम कहेंगे। ठीक, ठीक सर, समझते चलना, है ना बाबू। ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो फ्लेम्स बाबू क्या होता है, अभी आगे बाबू जो भी चीज जलेगा सबको फ्लेम हम लोग नहीं कहेंगे। सारे चीज जल रहे हैं बोला तो उसको हम लोग फ्लेम नहीं कहेंगे, है ना, है ना। फ्लेम किसको कहेंगे, जो चीज बाबू जल रहे हैं ना, वेपराइज होकर चलेगा, उसी को क्या कहेंगे, फ्लेम कहेंगे। जैसे क्या बाबू, कैंडल है ना, कैम्फर, कपूर, जय गणेश देव, आरती उतारते हो ना जी, तो आरती उतारते हो, क्या उतारते हो भोला, आरती उतारते हो भोला, तो वहां पे कंपूर का आरती उतारते हो ना जी, तो वो भी हो गया। मैग्नीशियम रिवर, केरोसिन हो गया, एलपीजी। एलपीजी भी वो कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। सिलेंडर में देखना, सिलेंडर को हिलाओगे भोला, घर वाला जो सिलेंडर है, तो अंदर हिलाओगे तो वो हिलेगा। गैस को हिलाने से नहीं हिलता है, सिलेंडर को अंदर हिलाओगे ना भोला तो वो हिलेगा, लिक्विड रहता है। क्यों सर, क्योंकि गैस को बाबू हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। तो आगे 11-12 में पढ़ोगे, कोई भी चीज को हाई प्रेशर पे स्टोर करोगे ना तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है ना। सिलेंडर को जाके हिलाना, अंदर हिलेगा, है ना। तो क्या होता है, लिक्विड होता है। जैसे एयर के कॉन्टेक्ट में आता है भोला, वेपराइज होकर आपको गैस बनेगा और आपका आग लगना शुरू। तो ये सब जो भी गैस है, सीएनजी है ना वो, नेचुरल बायोगैस वगैरह, ये सब सारे का सारे क्या होता है, वेपराइज होकर जलता। तो इससे जो बाबू आग प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेम कहेंगे। आपका लकड़ी, कोयला, कागज, ये सब बाबू वेपराइज होकर नहीं जलेगा, तो इसके द्वारा जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग, आग जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग फ्लेम नहीं कहेंगे। ठीक, अब आगे बाबू फ्लेम कहेंगे सर, तो फ्लेम कैसा होता है देखने में, तो फ्लेम का स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसको समझना। तो फ्लेम बाबू जो भी होता है स्ट्रक्चर बाबू 3 जोन में रहता है। कितना जोन में रहता है, 3 जोन में। शांति से समझो, आगे लगा के बता देते हैं। कभी बाबू कैंडल को आप लोग बाबू इतना दिन से हैप्पी बर्थडे मनाया है शैतान, लेकिन कभी देखा नहीं है कि नहीं शिवराज भोला, हैप्पी बर्थडे मनाए बाबू कभी देखे नहीं हो जी, हैप्पी बर्थडे मनाया शिवराज की नहीं मनाया जी। ऐश्वर्या शैतान वीडियो ऑन करो जी, या विक्रम शैतान ऑन करो। ये सब शैतान सब है। अरे वो बोला छूट गया तो 1 पॉइंट। और देखो बोला, क्या बोला, है ना बाबू, हैप्पी बर्थडे किया जाए, क्या किया जाए, हैप्पी बर्थडे किया जाए। दिख रहा बाबू को, क्या निधि दिखता है जी कि नहीं दिखता है जी, ये सब हटाओ जी। निधि ना दिख रहा बोले, देखो बोला, तो ये कैंडल हो गया। हैप्पी बर्थडे पलाक्षी बोले, आज इसका जन्मदिन है कि नहीं पलाक्षी, नहीं है बोले। यस सर है बर्थडे। हाँ हाँ देखो बाबू, ये सब का बाबू एगो यहाँ से कौन है, विक्रम है, उसका शैतान वीकली बर्थडे आता है, उस महीना में 2 दिन बर्थडे में जाता है ना। तो इसको बाबू जलते हुए कभी आप लोग देखे हो जी,
देखो सर जलते हुए मेरा कभी साल देख में एक बार आता है, कितनी बार कैसे बोलूं? 3 महीना में 3 दिन तो अब्सेंट रहता बर्थडे के सर नाम पे। चलते हुए देखिए सर पर बर्थडे गौर के से नहीं टाइम देखिए। दूसरे का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी उसके टाइम में। देखो बोला इसको जलते हुए देखोगे वो तो ये जो आपको फ्लेम है ना भोला, ये काम कैसे कर रहा है समझना है। ये बाबू आपका सॉलिड है, ये क्या भोला सॉलिड है ना। ठीक सर। अब ये सॉलिड है भोला तो इस यहाँ पे हीट एनर्जी मिला, तो हीट एनर्जी के कारण बाबू ये जो सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और ये जो लिक्विड बन रहा है भोला, जो नीचे लिक्विड गिर रहा है ये बोला है ना। ठीक। ये लिक्विड इस बीक के थ्रू कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और ऊपर जलने से लिक्विड क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहा। अब वेपोराइज होने के बाबू इस तरह से आपको क्या दे रहा है, फ्लेम जैसा स्ट्रक्चर्स दे रहा है ना। फ्लेम जैसा क्या दे रहा है, सर स्ट्रक्चर्स दे पेंसिल में रहा आग लग गई। अच्छा ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे शांति से समझना। तो ये जो फ्लेम है बाबू 3 जोन में होता है। कितना जोन में होता है, 3 जोन होते हैं इसके, है ना। एक होता है बाबू सबसे बाहर वाला जोन जिसको कहा हुआ आउटर मोस्ट जोन। एक मिडिल में आपको येलो दिखाई दे रहा होगा, मिडिल में क्या दिखाई दे रहा होगा, आप लोग अपना घर में कैंडल जला के देखना। इसमें बाबू कैमरा है ना, बाबू तो कैमरा सही से नहीं रीड कर पा रहा होगा, ठीक है ना। कैमरा भोला सही से नहीं दे कर पा रहा होगा। ठीक। तो एगो बीच में होता है जिसको मिडिल जोन कहते हैं, और सबसे अंदर वाला होता है बाबू जिसको इनर मोस्ट जोन कहते हैं, है ना। ठीक। तो बाबू यहाँ पे देखो ब्लू कलर है, यहाँ पे बाबू आउटर मोस्ट क्या होता है, ब्लू कलर होता है ना बाबू। सबसे बाहर वाला कलर आपको कैसा होता है, ब्लू वाला होता है। मिडिल वाला येलो होता है, और सबसे अंदर में बाबू डार्क होता है। सबसे अंदर में क्या होता है, डार्क कलर होता है ना। तो 3 जोन होता है कैंडल का बोला, 3 जोन होते हैं। कितने जोन होंगे, 3 जोन होंगे। सबसे बाहर वाला, अंदर वाला और सबसे अंदर वाला, है ना। आउटर मोस्ट, मिडिल, इनर मोस्ट, 3 जोन ऑफ कैंडल्स होते हैं ना। तो जो सबसे ज्यादा हीट होता है भोला, सबसे ज्यादा जो हीट होता है बाबू बाहर वाला सबसे ज्यादा हीट होता है। क्यों सर, क्योंकि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है बाबू ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना जी। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रहा, तो बाहर वाला का क्या होगा, कंप्लीट कंबसन होगा। ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तो उसको क्या कहोगे, कंप्लीट कंबसन। तो जो बाहर वाला बाबू कैंडल का जो बाहर का स्ट्रक्चर्स है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला, चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ, अब ये वहां पे दिखाते हैं आपको, टीवी में दिखाते हैं। तो बाहर वाला सबसे ज्यादा हीट एनर्जी होगा। अंदर में बाबू मॉडरेट होगा गर्म। और सबसे अंदर में चल जाओ तो सबसे अंदर में वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा, अंदर में ऑक्सीजन नहीं ना घुस रहा अंदर जी, है ना, अंदर ऑक्सीजन नहीं घुस रहा। तो ये क्या होता है बाबू, लीस्ट हॉट होता है। क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है। तो आप लोग बाबू सोनार वगैरह ही जाओगे बाबू, तो सोनार को पिघलाते हुए देखोगे। कोई सोनार ही गया बाबू, सोनार ही जाना, गोल्ड स्मिथ ही, ब्लैक स्मिथ में नहीं जाना, गोल्ड हाँ स्मिथ सर में जाना। देखा है, वो सर गोल्ड आग स्मिथ लगा ही के जाना। लोग हम उसको पिघलाता है सोने के। हाँ 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 आप लोग सर, बाबू। अगर हम सर हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर से सर बीच में देंगे तो सर तब तो वो भी गर्म हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट भोला देखो बाबू, सोनार ही जाओगे भोला तो करता क्या चीज है। आपके मान लो सोना वगैरह को मेल्ट करना रहता तो क्या लेगा, एक वो ऐसे पाइप लेगा, ऐसे क्या लेगा, पाइप लेगा ऐसे, है ना भोला। और इधर से फूकेगा, तो आप फूकेगा इधर मान लो कुछ और रखेगा, इधर ऐसे मान लो आपका सोना चांदी रख दिया, ये आपका क्या हो गया, सिल्वर हो गया। ये चांदी है भोला, ये क्या है, सिल्वर है ना। और इधर से फूकेगा बाबू तो इसका फ्लेम कहाँ जाएगा, सिल्वर पे जाएगा। और जो फूकता है बाबू तो सबसे आउटर मोस्ट वाला क्या होता है, फ्लेम सबसे ज्यादा टेम्परेचर सबसे ज्यादा गर्म होता है। आउटर मोस्ट का होता है बाबू जो सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो आउटर मोस्ट का फ्लेम ही बाबू इस सिल्वर के पास जाएगा भोला, और सिल्वर को क्या करेगा, मेल्ट कर देगा। सिल्वर को क्या करेगा, मेल्ट करेगा। अब मेल्ट करने के बाद है ना, सर मेल्ट करने तो सर तो सही है। अब देखते फूके जाएगा था ना जी। अब हम वो नथी सोनार थोड़ी है जी, हम थोड़ी प्रैक्टिस किए हैं, जाके सोनार के पास देखना, है ना बाबू। सर इसको किडनैप कर लेते हैं। है ना ऐसी करके फूकता है ना, ऐसी करके फूकेगा आपको, सर ठीक है। जोर से फूकी सर फूकता सर नहीं, कुछ रखता है सर, गैस चूल्हा, उससे कुछ पता नहीं क्या कुछ कुछ आग निकालता है, उससे सोना पर डाल देता है। आप फूक क्यों ना कर रहे हैं? बाबू इसी तरह से ये ना जी, वो ढिबरी जलाएगा, क्या जलाएगा, ढिबरी जाएगा, स्ट्रीट लैंप जलाता है ना। और ऐसे रखा बोला, फ्लेम को ऊपर से ऐसे करेगा। हैप्पी बर्थडे सर टू ये नहीं कि बूझ ही जाएगा, टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। तो नहीं ये जाएगा। बोला किसके पास जाएगा आपका, उसका, अरे स्प्रिट लैंप रहता है उसमें, ये वाला नहीं रहता है। ये ज्यादा दूर तक नहीं ना सर फैल रहा है। आपके पास भी तो सर स्ट्रीट लैंप है सर, उसी से करिए। अरे उसका दूसरा रहता है भोला, स्प्रिट लैंप है भोला तो उसका दूसरा रहता होगा। देखो इसको पास रखो, है ना भोला, सर अभी नहीं। कौन सी?
सर फोर्स नहीं से होगा। नहीं होगा। तो सर हो मुझसे रहा पूछ है। दीजिए हैप्पी बर्थडे। ऐसे हो रहा करके ऐसे करके क्या करेगा, है ना, ऐसे करके देखो जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे राजकिशन सर। सर। सर थोड़ा सा सर आज मेरा बर्थडे। सर पूरा जोर से फूकिए। तो यही काम करता, यही क्या करता, आपका सोनार काम करेगा। यही इसका बिक और बड़ा कर दो, इसके फ्लेम को और बड़ा कर दो, तो इसको थोड़ा सा पास झुका दो इस तरह से, इधर से ऐसे फूकते रहो। कैसे बोला, इसको और पास झुकाओ ना जैसे करके। सर माचिस के डिब्बे में आग लग जाएगा। है ना, तो ऐसे करके क्या करेगा, मेल्ट करेगा। ऐसे करके क्या करेगा, मेल्ट करेगा, है ना। तो वो जो सर सोनार करता बोला, हला नहीं, चलो हो गया, समझ गया ना बाबू। बस देखो ये बाबू हीट हो गया, क्या हो गया, गर्म हो गया, है ना। क्या हो गया बोला, गर्म हो गया, है ना। ठीक, आगे समझ जल गया, हाँ बाबू, नेक्स्ट बोला, तभी तो आपका हाथ जल गया। हल्ला नहीं। ठीक, तो हमारा जो कैंडल था बाबू, जस्ट सी वीडियो ऑन करो जी। ये देखो कैंडल का स्ट्रक्चर्स है। ये क्या बाबू, आपको कैंडल का क्या स्ट्रक्चर्स है ना, दिख रहा है ना जी। हाँ, इसे हाँ समझते सर, चलो। एकदम इसी तरीके से तो हम बनाए हैं। ठीक, तो ये जो कैंडल का स्ट्रक्चर है बोलो बोला, इसमें कई जोन, 3 जोन, कितना जोन, 3 जोन, है ना। शांति से समझते चलना है ना बाबू। देखो कैसे कैसे होता है। जस्ट एक कमल बाबू वीडियो ऑन करो जी, कमाल, है ना। देखो जी शैतान, देखो बाबू, ये सबसे अंदर वाला है बाबू, जो ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये सबसे अंदर वाला कौन सा जोन है सर, ये सबसे अंदर वाला जो बाबू आपका कौन है, इनर मोस्ट जोन है। क्या है, सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट जोन है ना। ठीक सर, कौन सा, ये वाला समझना। मैंने तो ये वे किया ना। हो गया ठीक। अब ये जो इनर मोस्ट जोन होता है बोला, ये क्या होता, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे वो ऑक्सीजन बाहर है ना रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है ना बाबू। इनका मतलब यहाँ पे कंबसन होगा ही नहीं, है ना। तो ये जो बैक्स वेपर है वो कैसा रहेगा, काला कलर का। अरे जलेगा तब ना बाबू, फ्लेम वगैरह प्रोड्यूस करेगा, ये जलवे नहीं करता। तो यहाँ का बाबू बैक्स वेपर बाबू कैसा रहेगा, ब्लैक जोन रहेगा, है ना, काला टाइप का रहेगा। फिर थोड़ा सा अंदर जाओ, तो ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है, ये कौन सा जोन है, मिडिल जोन है। ये कौन है, मिडिल जोन है। तो यहाँ ऑक्सीजन मिलता है लेकिन कम कम मिलता है, कम कम मिलता है, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे, पार्शियल कंबसन। ये मिडिल जोन है बोला, तो इसको क्या कहोगे, पार्शियल कंबसन, है ना। तो सबसे कम टेम्परेचर अंदर वाला, इससे ज्यादा सा टेम्परेचर ये वाला मिडिल जोन वाला। तो यहाँ पे बाबू पार्शियल कंबसन होगा, तो फ्लेम आपको देखते हो बाबू कैसे दिखाई देता है, ये लो टाइप का, है ना। ये बाबू हो गया आपका आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला। ये सबसे बाहर वाला हो गया आउटर मोस्ट जोन। तो ये कंप्लीट कंबसन होता है, काहे सर, क्योंकि ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में बाबू, ऑक्सीजन के क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो यहाँ पे आउटर जोन होता है बाबू, और ये कंप्लीट कंबसन होता है। मतलब यहाँ पे बाबू क्या होगा, आपका हॉटेस्ट टेम्परेचर होगा। सबसे कम टेम्परेचर यहाँ, इससे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर बाहर में। तो इसीलिए बाबू ब्लैक स्मिथ जो फूकता है ना जी, तो ये बाहर वाले पोर्शन को ही कांटेक्ट करता है मेटल से। ऐसे फूकेगा आप, तो ये फ्लेम अभी देखा तिरछा जाएगा ना बाबू। तो ये बाहर वाला आउटर जोन को ही बाबू क्या करता है, यूज करता है ना, गोल्ड बाबू सिल्वर को मेल्ट करने में, है ना। क्योंकि ये बाहर वाले जोन का टेम्परेचर क्या, सबसे ज्यादा। इधर से फूकेगा ऐसे पाइप के थ्रू, तो फ्लेम उधर जाएगा। अभी टर्न करके दिखाए ना बाबू, है ना। ठीक ठीक, तो ये क्या होता है, आउटर जोन होता है। ठीक, तो वही लिखा है, बाहर वाला सबसे हॉटेस्ट पार्ट, बीच वाला मॉडरेट पार्ट, अंदर वाला लीस्ट हॉट। क्यों सर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, तो कंबसन नहीं होगा, तो गैस कम मैंने हॉट रहेगा। यहाँ आधा कंबसन हुआ तो आधा गर्मी, बाहर वाला कंप्लीट कंबसन हुआ तो पूरा गर्मी। तो यही आपका क्या बाबू, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या है, फ्लेम है ना। यही क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ कैंडल है। तो आप लोग बर्थडे खाली मनाते हो शैतान, और कभी बाबू है ना कैंडल का ऑब्जर्व नहीं किए हो, है ना। ठीक सर, सर सर ठीक, नेक्स्ट बोला। तो सर यही अजय, यही सर आप आपको, जो कैंडल जलाए थे अभी, उसमें तो ब्लू वाला पार्ट तो नीचे था, तो ये इसमें ऊपर क्यों बता रहा है। अरे नीचे बाबू ये देखो होता क्या चीज है सर, ब्लू वाला पार्ट पूरे होते हैं, लेकिन नीचे से जब बाबू पार्टिकल जल के है ना, ऊपर जाते जाते क्या होता है बाबू, आपका खत्म हो जाता। ब्लू वाला पार्ट बाबू पूरा होता है।
है ना, यहाँ से बाबू कंप्लीट कंबसन होता, लेकिन यहाँ से जो बाबू अंदर वाला इनकम्प्लीट कंबसन है बाबू, धीरे गैस यहाँ का गर्म होकर क्या होगा, ऊपर उठेगा। ये गैस गर्म तो ऊपर उठता है ना, तो ये ब्लू वाला वो धीरे धीरे क्या होता है, वायनिश होते चला जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर होने के बाद वायनिश होने चला जाता है ना। ठीक, तो जो बाहर होता है वो कैसा होता है, आपका ब्लू होता है। अब हर एक गैस के बाबू प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जैसे बाबू आप लोग सिलेंडर लगा तो ब्लू फ्लेम के साथ लहरता है ना, तो गैस का बाबू है ना, हर एक गैस का अपना अपना रहता है ना, उसका फ्लेम का कलर अलग अलग होगा। ठीक, तो यही है सर, क्या बोला, सर आप यही बता रहे थे कैंडल के ऊपर कागज रखने से वो नहीं जलेगा। कैंडल पे। अब देखो बाबू, कैंडल पे कागज रखोगे भोला मेरा, तो अगर ऊपर कागज रख दिया है ना, ऊपर तो सबसे गर्म है तो जला देगा। और कागज को इस तरह से रखो, यहाँ पे रखो, आपका इनर मोस्ट जोन पे रखो कागज को, है ना। तो कागज को जब इनर मोस्ट जोन पे रखो बाबू, तो अंदर वो क्या बहुत कम गर्म है, तो कम गर्म है बाबू, तो ये नहीं जलेगा, जलेगा देर से जलेगा। और यहाँ पे रखोगे बाबू कागज को, तो ये ज्यादा गर्म है ना, तो ये जल्दी जला देगा, जल्दी जला देगा, है ना। इसीलिए भोला बाबू, अंदर वाला बाबू ये क्या होता है, जलता नहीं है, तो अंदर वाला जलता नहीं ना भला, तो यहाँ से बाबू आपको क्या निकलेगा, सूट निकलेगा। इनर मोस्ट बाबू आपको जलता नहीं सही से, है ना, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रह गया, जला नहीं। तो जब अनबर्न्ड रह गया बाबू, तो वही आपको क्या दिखाई देगा, सूट कालिक के रूप में क्या दिखाई देगा, कालिक के रूप में दिखाई देगा, सूट के रूप में, है ना। एक बाबू आप ये ले लो, है ना बाबू, एक कोई कैंडल जला, ऊपर ऊपर एक बर्तन ऐसे करो, और देखना बाबू बर्तन क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, बर्तन क्या हो जाएगा बोला, काला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है बाबू, वो गर्म होकर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे मान लो कोई बर्तन वगैरह रख दिया बाबू, तो ये सारा का सारा कालिक का होगा, यहाँ पे ये जमा हो जाएगा। नहीं देखो जी बाबू, है ना, जलाना कैंडल जलाना, ऊपर में कुछ रखना बर्तन वगैरह, है ना, देखना काला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, है ना। ठीक से, तो पहले इसको लिखो, बाद में करके दिखा देंगे, इसको पहले खत्म करो। तो ये मेरा क्या बाबू डार्क जोन है, क्या बोला मेरा डार्क जोन है, क्या है डार्क जोन है, तो जितना समझाए हैं वही सब लिखा हुआ है भोली। डार्क जोन किसको कहते हैं, किसका दूगो नेटवर्क भागा जी, संकल्प से दानी उठ उठ के जाता कहाँ है जी। इट इज नो कंबसन जोन, क्या था? या अंदर बाबू कोई कंबसन जोन नहीं होता, इट इज द लीस्ट हॉट जोन होता है, याद रखना, सबसे कम गर्म बाबू अंदर वाला, है ना। इट इज कवर बाबू एरिया सराउंडिंग द बिग, ये क्या करता बाबू, बिग को कवर करता। अरे मोमबत्ती का जो बाबू धागा वाला उसको बिग कहते, उसी को क्या करेगा, कवर करेगा, है ना बाबू। इट कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, यहाँ बाबू ऑक्सीजन पहुंच भी नहीं करता, अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता, ये क्या हो गया, अनजला हुआ पार्ट रह गया, है ना, अनबर्न्ड रह गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इट इज द इनर मोस्ट जोन, है ना बाबू, ये क्या होता है, इनर मोस्ट होता बोला, और क्या होता, बैक्स डू नॉट कॉन्टेक्ट विथ, ये जो मोमबत्ती बाबू, ये जो धागा है, ये क्या होता बोला, आपका बाबू ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आता। तो ये किसका इतना कहानी था बोला, इनर मोस्ट का। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, मिडिल जोन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिडिल जोन पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट सेकेंड तो नंबर, सर इनर मोस्ट जोन पे तो सर वो चीज तो सर नहीं जलेगी। हाँ इनर मोस्ट में रखोगे तो चीज नहीं जलेगा, है ना, नहीं। वर्ड में नहीं। अच्छा ठीक है, इनर मोस्ट में रखोगे बाबू तो ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं जलेगा, बहुत देर से, कम हीट है, क्या बोला, बहुत कम हीट। एगो लिखो कम से कम बाबू, ल्यूमिनस जो कल लिखाएंगे, एगो लिखो तो जल्दी से। सेकेंड वन बाबू ल्यूमिनस है बाबू, LUMINOUS, ल्यूमिनस जोन बोला, या इसी को क्या कहते हैं, मिडिल जोन कहते हैं, जल्दी लिखो जी, इसी को क्या कहते हैं, मिडिल जोन कहते हैं। समझे बाबू राजनंदिनी कि नहीं समझे जी। कैसे समझ? हाँ तो याद रखना भोली, अब कैंडल जला के देखते रहना। तो यहाँ क्या होता है, पार्शियल कंबसन होता है, इट इज जोन ऑफ बाबू, समझे प्लाक्षी, ए बाबू, पार्शियल कंबसन, इट इज जोन ऑफ बाबू पार्शियल, यहाँ पे पूरा नहीं होगा, मिडिल में अधूरा होगा, अंदर में कुछ नहीं, बीच में अधूरा, बाहर में पूरा। पार्शियल कंबसन जोन कह सकते हो। ये कैसा गर्म होता है, इट इज मॉडरेट हॉट होता है, क्या होता है, मॉडरेट हॉट होता है। तो सोनार के पास जाना, सोना लेके बाबू, प्लाक्षी जो अंगूठी है ना बाबू, रिंग गोल्ड वाला, उसी को लेके जाना, कहना पिघला दीजिए, है ना, देखना सर फिर बहुत महंगा होगा सोना। अरे शैतान था, गोल्ड पिघलाएगा तो फिर गोल्डे ना बनेगा जी, आपको थोड़ी है फिर, है ना, गोल्ड पिघला के गोल्डे ना बनेगा बाबू, खाली देख लोगे, सप्लाई ऑफ फोटो बाबू,
उतना मेहनत से बन बन के आता है सोना का, ज्वेलरी अब पिघलाने के लिए हम लोग देंगे क्या? हाँ बोली, इज एन एडिक्वेट होता है। अभी यही वर्ड मीनिंग लिखाएंगे, एन एडिक्वेट। 20 ग्राम का चैन भी अब 70,000 में आने लगा कहाँ तो। अच्छा ठीक है, सो बैग्स पेपर डू नॉट। सर मैं बाद में नाश्ता ही लूंगा सारा। ब्लैक सूट, क्या बाबू? ब्लैक सूट। ब्लैक सूट बाबू, जो आप लोग बाबू है ना, ऐसे करके इधर खींचते हो ना जी, ये ऐसे आंख में कैसे लगा के खींच लेते है भोली, ये है ना कि नहीं राजनंदिनी? क्या सर? आंख में लगा के कभी ऐसे खींचती हो जी, सुरमा जी ऐसे करके जी, तो वही नहीं सर। सूट। हाँ सूटे होता है। हमको सपना, नहीं अच्छा लगता है काजल। है ना सपना? खाली तो बस एक लिप बाम ही तो लगा के जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो। अच्छा ठीक है, अगला नहीं। तेरे से पूछी कौन? नेक्स्ट बाबू, खत्मे कर लो, एगो और लिखिए लो लगले बाबू। टाइम हो गया है सर, वर्ड लोग मीनिंग कम लिखवाइए ना, लगता है। वर्ड मीनिंग। तो बाबू लिखा रहे वर्ड मीनिंग, ये दोनों लिखाएंगे, बोला इनएडिक्वेट और सूट बाबू, ये दो लिखाते भी। सर वीक भी लिखवा दीजिए ना, क्या दिक्कत? बर्ड ऑफ द डे कितना नंबर होगा जी? कितना नंबर होगा वो? सर 181। 182 182 सर। हाँ सर 182 और 183। अनएडिक्वेट होता है, मतलब क्या होता है बोला, बता दो संस्कृति। इनएडिक्वेट क्या होता है जी? इनसफिशियंट होता है, इनसफिशियंट होता है, मतलब पूर्ण नहीं बोला। इसको हिंदी में क्या कहेंगे पलाक्षी? अपर्याप्त कहेंगे, अपर्याप्त कहेंगे। 183 सूट बाबू, सूट किसको कहते हैं? ब्लैक लैंप बाबू, सूट को हम लोग क्या कहेंगे जी? लैंप ब्लैक, लैंप का काला हिस्सा। बर्तन वगैरह में सर खाना, ब्लैक पार्ट ऑफ अ लैम्प, ब्लैक पार्ट ऑफ अ। अरे ये हो गया कालिक, ब्लैक पार्ट ऑफ लैंप सर नहीं है। लैम्प ब्लैक। सर कालिक, अपर्याप्त क्या है वो सर? अपर्याप्त। अपर्याप्त है। सर जाए अब। अभी एक और लिख लो, थोड़ा सा एक और बच रहा, कल कल हम लोग फिर दूसरा करेंगे। नॉन ल्यूमिनस टाइम हो जोन, गया। अच्छा लिखो ना, 2 मिनट का तो काम में है। लूमिनस गुड इवनिंग सर। आउटर मोस्ट जोन। गुड इवनिंग सर। अभी नहीं हुआ गुड इवनिंग ये। इट इज कंप्लीट कम्बसन जोन पलाक्षी राजनंदिनी। सर और कितना लिखवाओगे? टाइम तो हो गया। गुड इवनिंग सर। हाँ सर टाइम हो गया। चलिए लिखिए, आप लोग का फेयर चेक करेंगे ये। एगो बाबू लाइन और एंगल्स पढ़ाए थे ना, कंस्ट्रक्शन बाबू, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, इट इज यार द इट नोइज में हो गई, ये जॉम्बी जोन। एडिक्वेट सप्लाई। एडिक्वेट मीन्स क्या होगा? पर्याप्त होगा। सर हाँ जी,
सर कंस्ट्रक्शन कब खत्म होगा? हो जाएगा कुछ दिन बाबू। इट गिव्स बाबू ब्लू फ्लेम। गुड इवनिंग सर। यूज लेफ्ट बोला, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। पूरा सुंदर से लिखिए ना प्लाक्षी। ये बोले यस सर। अब जाना थोड़ा सा इसमें एक्टिविटी वगैरह बाबू लिखिए बाबू। सर लास्ट लाइन में आपने क्या लिखा है? नो रेसिड्यू इज लेफ्ट बाबू, कोई कालिक वगैरह इस आउटर मोस्ट जोन से नहीं बनेगा। ओके।